Assalamualaikum. Welcome to the cricket trio. I hope you all are doing well. Pakistan versus West Indies सेकंड टेस्ट मैच। पाकिस्तान की ग्रिप जो है वो गेम पर काफी ज्यादा दिखाई दे रही है, बट जो 2022 का इंतजार है वो अब भी जारी है, क्योंकि बाबर आजम सेंचुरी नहीं बना सके और फैंस का दिल तोड़ गए। रन आउट हुए बाबर आजम, लेकिन काफी ज्यादा मेरे ख्याल से डिसअपॉइंटमेंट है अमंग द फैंस अबाउट द सेंचुरी, क्योंकि 2022 से लेके 2026 बहुत लंबा इंतजार है। बट आई होप कि ये इंतजार खत्म होगा और बाबर आजम एक न एक दिन सेंचुरी बनाएंगे। बट पाकिस्तान काफी अच्छे टच में नजर आया विद द बैट, और फिर जब आप देखें कि अभी जो वेस्ट इंडीज बैटिंग कर रहा है उसमें भी पाकिस्तान के बॉलर, खास तौर पे पाकिस्तान के स्पिनर ने वेस्ट इंडीज को जो है वो काफी परेशान किया हुआ है। डिटेल में सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उस्मान, आपने प्रेडिक्शन की हुई है भाई कि पाकिस्तान जीतेगा, और पाकिस्तान काफी अच्छा भी कर रहा है इन दिस टेस्ट मैच, एंड विच इज क्वाइट गुड, क्योंकि पाकिस्तान टीम की बात करें तो बहुत ही अच्छी जो है वो पहली इनिंग में पाकिस्तान ने बैटिंग की, और फिर अब अगर हम बॉलिंग की बात करें उसमें भी पाकिस्तान अच्छा कर रहा है। बट बाबर आजम की सेंचुरी होते होते रह गई, रन आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक इतना अच्छा करके गए हैं वो पाकिस्तान, बट सब यही बात कर रहे हैं कि भाई 2022 का जो इंतजार है वो कब खत्म होगा। पाकिस्तान की प्रिडिक्शन तो मैंने की है जीतने की, बट मैं डरा हुआ भी बहुत ज्यादा हूँ। इवन ये हाँ, 50-60 की लीड से भी मैं डरा हुआ हूँ। मतलब इस टीम का कोई भरोसा नहीं है, इस टीम का कोई भरोसा नहीं है। और जिस तरह से होप वाली बॉल जो पड़ी है, और पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हमेशा प्रेशर में इनकी टांगें कांपती हैं, और चौथी इनिंग में तो इनका रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बाबर आजम का अच्छा है। तो पाकिस्तान को हैबिट है अच्छी चीजें खराब करने की, जीता हुआ मैच फंसाने की, जीता हुआ मैच हारने की। तो मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, उल्टा मैं और परेशान होता जा रहा हूँ। कितनी मुश्किल विकेट है कि 70-80 की लीड होगी तो फिर हमसे तो 35-40 पे ही हम जाएंगे, कि इंडिया वाला 36 वाला हम रिकॉर्ड ना तोड़ रहे हो। तो मैं ठीक है, प्रिडिक्शन की है, मैं 0 से 1 पे आऊंगा, बट मैं अपना ऑप्टिमिज्म जो है ना खो रहा हूँ फिल वक्त के लिए, जब तक पाकिस्तान जीत नहीं जाता। बहरहाल पाकिस्तान ने अच्छा तो किया, आप देखें। और स्पेशली बाबर आजम का जो एक इंतजार था, मतलब वो तो अब्दुल्ला शफीक को जो आज गालियां पड़ी हैं उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मतलब बाबर आजम की फैन आर्मी। और ये हम देखते हैं विराट कोहली को भी, जब वो डोमेस्टिक खेलने आया था, एक वो दिल्ली के लड़के ने आउट कर दिया था उसको, जाके गालियां पड़ गई थी। तो ये हम देखते हैं। और एम एस धोनी के केस में ऐसा होता है, रोहित शर्मा के केस में ऐसा होता है। तो ये जो बड़े प्लेयर्स हैं, और पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश में ऐसा होता है, ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता, ये यूके में नहीं होता, ये न्यूजीलैंड में नहीं होता। पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश इन 3 मुल्कों के जो स्टार क्रिकेटर होते हैं, उनको फिर आके उनकी फैन आर्मीज ऐसी होती हैं ना, धमकियां और क्या क्या बोलते हैं, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। बाबर आजम वाली उतनी बदतमीज नहीं है, बट ये है कि फिर भी ब्लेम करना अब्दुल्ला शफीक को कि भाई कॉल तो उसने करनी चाहिए थी। अरे भाई अकल के अंधो, आप बाउंड्री पे बॉल जा रही है, सिंगल ले रहे हो। जहां पर 3 बनते हैं वहां पे एक ले रहे हो, और जहां मुंह के आगे एक भी नहीं बनता वहां आपको एक सिंगल ले रहे हो। क्यों क्यों राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन का मसला है। मतलब क्यों आप 99 पे हो, आप क्या हो। तो बाबर आजम का वो ब्लंडर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा कॉस्ट तो किया, बट पाकिस्तान ने अच्छा रिकवर किया। बट ये जो बाबर आजम का सेंचुरी वाला है ना दिसंबर 2022 से, उसके बाद बाबर आजम ने अभी तक 100 नहीं किया, तो वो बहुत ही एक बुरा जो है ना वो है। आप देखें इस रिकॉर्ड को कि जनवरी 2023 में बाबर आजम के 9 टेस्ट 100 थे, शुमन गिल का 1 था, जायसवाल के 0 थे। और उसके बाद जायसवाल ने 7 कर लिए हैं, 7 पे चला गया, गिल 11 पे चला गया, बट बाबर आजम बेचारा 9 पे ही खड़ा है। तो मैं तो ठीक है, बड़े प्लेयरों के मसले होते रहते हैं, हमने विराट कोहली का भी देखा था। तो ये मसला होता है, कुछ लोग ब्लेम भी करने लग जाते हैं, भाई हर एक बात में इंडिया को ले आते हो, तो आप भी तो हर एक बात में पाकिस्तान को ले आते हो। और इंडिया बड़ी टीम है, तो बेस्ट टीम है, बेस्ट प्लेयर की एग्जाम्पल दोगे, बड़ी टीम की एग्जाम्पल दोगे। तो ये बात है, बाबर आजम की बहुत अनफॉर्चुनेट रहा, बट मेला लूटा है जल्फा अब्दुल्ला शफीक ने। पूरी दुनिया में जो उसकी तारीफें हो रही हैं, जो किताबी प्लेयर निकल के आया है, जिस तरह से वो खेला है। 100 वाले तो हमें प्लेयर मिलते थे, बट ये 150, देखो टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती होती है, जो हमारी बचपन की टेस्ट क्रिकेट है, यूनुस खान को देखना, बाकी प्लेयर्स को देखना, वो 200 वाला होता था, 250 वाला, 150 वाला, 170 वाला। तो वो जो अब्दुल्ला शफीक ने किया है ना, मैं कहता हूँ बेस्ट है। 160 की बारी, जिस स्ट्राइक रेट से खेलना, जिस कंट्रोल के साथ खेलना, जिस कमांड के साथ खेलना, साजिद के साथ फिर अपना कंट्रीब्यूशन रखना, तो वो बहुत ही शानदार खेला है। बाकी आहा सलमान और मोहम्मद रिजवान की मैं क्या ही बात कहूँ,
उन 2 प्लेयर्स पे तबसरा करने के लिए मैं उमर अफ़ज़ाल पे छोड़ दूँ कि उमर अफ़ज़ाल आप पढ़ रिजवान जाओ पे तो और स्पेशली, मैं आपसे इनके रिजवान बारे पर में तो पूछना चाहता हूँ इनका क्या करना है? रिजवान पर तो स्पेशली उमर, आप ही बताएं रिजवान का क्या करें, मतलब फिर से फ्लॉप। उस्मान को सूर्या कुमार यादव ने लगाया हुआ था अपने इंस्टाग्राम पे, यस इज द वन। लगाने का। कैसे? मैं नहीं अच्छा, समझा। मैं कह रहा हूँ वो सूर्या कुमार यादव ना वो प्रैक्टिस कर रहा था ना, तो रिजवान का ना यस इज अ टू वो वाला। अच्छा। तो सूर्या कुमार यादव ने अभी स्टोरी लगाई हुई थी इंस्टाग्राम पे ना, वो नेट्स में प्रैक्टिस कर रहा था ना, तो उधर वो उसने ना वो लिखी हुई थी कैप्शन, यस इज अ वन। वो तो 1 भी नहीं हो तो पा रहा। हाँ, देखें बाबर आजम का मुझे जनरली दुख हुआ है, कसम से दुख हुआ है, बहुत ज्यादा दुख हुआ है। मैं अभी और उस्मान भाई को पहले भी हम में बैक स्टेज कसम भी उठाई है मुझे फिर यकीन आया मेरे अदरवाइज यकीन करने को तैयार नहीं था कि उमर अफजाल को दुख हुआ है बाबर आजम का। मैं मेरा सुबह भी दिल धक धक कर रहा था, मैं मुझे ना डर था क्योंकि बाबर आजम ना जब दिन खत्म हो गया अगले दिन आता है ना, तो ये इसका बड़ा गंदा रिकॉर्ड है, ये आते सारा आउट हो जाता है। ये मैं सुबह भी अपने एक दोस्त से बात कर रहा था कि यार इसने आउट हो जाना है, तो वो बाबर आजम का भी यही सीन हुआ है। देखिए उस्मान भाई, बाबर आजम ने बैटिंग अच्छी की है, बड़ी अच्छी की है उसने। मैं फ्लिक शॉट्स भी मारी हैं, कट भी मारे हैं, पुल भी मारे हैं। बैटिंग तो उसने जो 88 रन किए हैं उसमें आपको क्लास नजर आई है, ये चलो कम मैं कह सकता हूँ। लेकिन वो कहीं ना कहीं हाँ कभी कभी ना वो एक्साइटमेंट के चक्कर में ना वो चीज को जल्दी अचीव करना चाह रहे होते हैं। एक्साइटमेंट के चक्कर में ना हम चाहते हैं बस हो जाए हो जाए। एक्साइटमेंट के चक्कर में ना उसने वो सिंगल ली है, वो सिंगल बनती नहीं थी। वरना बाबर आजम जिस तरह का प्लेयर है ना, वो कभी भी ऐसी सिंगलें नहीं उसने पहले कभी नहीं ली होंगी। आप देख लें, कभी इस तरह की वो सिंगल नहीं लेगी। टेस्ट में उसने कभी नहीं इस तरह की वो कभी वो T20 में इस तरह की सिंगल लेके नहीं भागा होगा, क्योंकि उस वो ना उसके अंदर ना वो एक चीज प्रेशर क्रिएट हो गया हुआ था कि यार मैं कहीं आउट, वो उस चक्कर में रन आउट हो गया। बेसिकली वो खेला बड़ा अच्छा है, अब्दुल्ला शफीक बड़ा अच्छा खेला है। उस्मान भाई, रिजवान और आगा की बात मैंने पिछले शो में भी की थी कि आगा तो एशिया से बाहर के उसके जो टेस्ट के स्टैट है वो बहुत ही घटिया किस्म के हैं, वो बिल्कुल ही फारग है। और आगा को पहले देख लें, अब 3 इनिंग्स में आगा साहब के 2 डक हो गए हैं। एक को पता नहीं 5-6 रन थे और एक इनिंग्स में भी डक था और आज भी डक हो गया आगा का। आगा का मसला ये नहीं चल रहा, आगा का मसला ये चल रहा है कि आगा के माइंड में भी ना वो कप्तानी शप्तानी चल रही है। वो थोड़ा सा आगा भी उसी उसी जोन में ना थोड़ा सा चल रहा है। और अगर नहीं आगा चलता तो आप आगा को ड्रॉप करो ना, क्योंकि आप आगे इंग्लैंड में खेल रहे हो। आप आगे इंग्लैंड में खेल रहे हो जो कि इससे 10 गुना मुश्किल कंडीशन वो आपको देंगे। ठीक है, अगर आगा साहब का इधर नहीं उसको समझ आ रहा, वो इधर उन्हीं बालों पे बोल्ड हो रहा है जहां बिल्कुल ऐसे इधर इधर तक बॉलें आ रही हैं जो इंग्लैंड में इधर इधर तक बॉलें आएंगी, आगा साहब उसका क्या करेंगे? उसका तो मुझे नहीं लगता कि आगा साहब के पास कोई हल होगा। और रिजवान का देखें, उस्मान भाई एक बंदा होता है ना जो अपना बेस्ट दे चुका होता है, रिजवान वाला वो है। वो अपना बेस्ट दे क्या हुआ है, उसने बेस्ट उसने जो करना था ना वो कर गया हुआ है। बस मैं मुझे ये लगता है रिजवान कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना प्लेयर था ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विकेट कीपर था। हाँ बस ठीक है, उसने कुछ ना कुछ जो भी किया हुआ है वो कर गया हुआ है। आप रिजवान को 2 मैच दे चुके हो, रिजवान ने कुछ नहीं किया। अगर रिजवान पहले टेस्ट मैच में पहली इनिंग्स में भी ये इंसान के पुत्रों की तरह खड़ा हो जाता तो पाकिस्तान लीड ले लेता। दूसरी इनिंग्स में भी ये अगर बंदे के बच्चों की तरह खड़ा हो जाता तो पाकिस्तान वो मैच जीत जाता। आज भी सेम यही चीज हुई है। ये और आगा जैसे ही आए हैं वैसे ही कोलैप्स हो गया बैटिंग का। मतलब ये जैसे जब जब ये आ रहे हैं ना बैटिंग कोलैप्स कर रही है, तो इन दोनों का ही मैं बोलूंगा आज भी कसूर है। इन दोनों को आप ड्रॉप करो तो मुझे तो कोई मसला नहीं है, आप उसको गाजी गौरी को खिला लो। आपका वैसे भी उस्मान भी, ये शान मसूद इंग्लैंड में टूर में होगा या नहीं होगा? अभी क्लैरिटी तो नहीं है, उसकी उंगली का ही मसला है। मुझे लगता है ठीक हो जाएगा, अभी काफ़ी दिन है, इतना कुछ खास मसला नहीं होने वाला। आई होप सो। और उस्मान इमाम भी भी बाहर बैठ जाएगा, इमाम ने तो दूसरी इनिंग में फेल हो जाना है। इंग्लिश इमाम कंडीशन के में पास इंग्लिश कंडीशन में वैसे भी जो है वो शान मसूद का होना बहुत जरूरी है, उसको उसका पाकिस्तान तजर्बा हो रन्स जाए। करेगा वहां पे। अच्छा मैं आपको बताऊं, वहां पे अच्छी बैटिंग विकेटें होती हैं। पाकिस्तान ने इंग्लैंड में अच्छा किया है, पाकिस्तान ने इंग्लैंड में हाँ इंडिया से भी इंग्लैंड में अच्छा हमने किया अच्छा है। किया हुआ है। मैं बात वो नहीं कर हाँ इमाम की, तो आपको इंग्लैंड में खिलाने का तो किरी ना बनता। इमाम आपको टेस्ट की सिर्फ पहली इनिंग में रस कर गिरा, दूसरी में तो वो 14 से ऊपर आज तक गया ही नहीं, आप ही मुझे बता रहे थे पहले। तो बाबर वो के वाला कोई सीन है। दोस्त यार भी तो होने चाहिए ना। क्या हुआ है? दोस्त यार भी तो बाबर आजम के कोई होने चाहिए ना। बाबर आजम एलोन फील करता है, फिर दोस्त यार प्लेइंग 11 में ना हो तो। वो फिर मुझे ले जाए।
आपके तो और बहुत दोस्त हैं वो बेचारा अलोन है। खैर बात ये है कि कहानी मैं अपने दोस्तों को भी ले जाऊंगा साथ। पहले खुद तो चले जाओ। अच्छा बात ये है कि क्या लगता है आप लोगों को पाकिस्तान जीत जाएगा? मुझे तो डर ही लग रहा है क्योंकि रोस्टन चेज इज स्टिल ऑन विकेट और शमार जोजो भी आएगा, वो भी तेज आप उस्मान खेलेगा। एक मैच, आपको ना एक आधा मैच याद कराता हूँ। आपको याद होगा कि हमारा मैच था 2013 में, शायद हम शारजा में खेल रहे थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। हमें जीत के लिए को पता नहीं 15 को रन चाहिए थे और हमारी कुछ 6-7 विकेटें पड़ी हुई थी, हम वो मैच हार गए थे। ठीक जी है, डर तो लग रहा है। सो कुछ भी हो सकता है। जब तक पाकिस्तान का साथ आना ना कि पाकिस्तान इतने विकेट से जीत गया है, तब तक मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन खेले अच्छा है, साजिद ने वो बड़ी अच्छी बॉलिंग की है और अब थोड़ा समझ आ रहा है। लेकिन उस्मान भी अब ये देखें कि अगर वो तकरीबन तकरीबन 100 वो 150 के तक भी लेके जाते हैं ना, तो अगर आपने साजिद की बॉलिंग देखी है तो वो वाली गेम खराब करेगा उनका, उनके स्पिनर्स भी। बहुत मुश्किल होता है चौथी इनिंग्स में वो भी टर्निंग ट्रैक के ऊपर 150 चेज करना भी। और लो स्कोरिंग में तो हमने माशाल्लाह हमेशा ही जो है वो हारेंगे हम। तो ये वाला सीन हो सकता है। स्कोर आप 150 की बात कर रहे हैं, मुझे तो 120 में बहुत मुश्किल लग रहा है ऑन दिस विकेट, क्योंकि हम पाकिस्तान टेल के जो एंडर से हाल रन खा फिलहाल, लेते हैं ना, टेल एंडर से हम रन बिल्कुल, खा लेते हैं। तो हम रन खाएंगे। और फिर पाकिस्तान के जो हाल फिलहाल हालात रहते हैं इन द फोर्थ इनिंग्स, वो हम सबको ही पता है। तो इट्स क्वाइट टफ फॉर पाकिस्तान। यहाँ से अगर 120 कर गया वेस्ट इंडीज, हाँ अगर आप अंडर 100 रेस्ट्रिक्ट कर लेते हो, क्योंकि साजिद बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है ऑलरेडी, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कैसा हो जाए तो पाकिस्तान के चांसेस बहुत हाई हैं, और उस्मान के आगे 0 से 1 होने में भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। उस्मान आप बताइए क्या लगता है पाकिस्तान कितना टारगेट जो है वो अचीव कर सकता है इन फोर्थ इनिंग्स ऑन दिस टर्निंग ट्रैक? मैं तो अंडर 100 से भी डरा हुआ हूँ। मतलब मैंने तो आपको बोला है ना, मैं अंडर 100 क्या, मैं 70-80 से भी डरा हुआ हूँ। मैं आपको सच बात बताऊं, क्योंकि इस टीम का कोई भरोसा भी नहीं है। आप मतलब कुछ भी कर लें, इस टीम का कोई भरोसा भी नहीं है कि ये आपको अच्छी आज तरह सब कुछ उस्मान करके में दे। भी बात ठीक है ना, 2-3 तो चलती फिरती दिखते हैं ना, आगा रिजवान इमाम, ये चलती फिरती दिखते हैं। तो ये तो बिल्कुल भी जो है ना, मुझे इन पे कोई भरोसा भी नहीं है। बस वो दुआओं वाला सहारा ही है, और जब इनसे आप उम्मीद लगाते हो ना तो ये अच्छा नहीं करते, जो मुझे एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी चीज लग रही है। बहरहाल मामी स्टिल प्लेयर ऑफ ज्यादा द सीरीज चांसेस तो बाबर यही है। बनेगा, प्लेयर ऑफ द सीरीज बाबर आजम बनेगा। नहीं, बाबर आजम कैसे प्लेयर ऑफ द सीरीज बन जाएगा? अब्दुल्ला शफीक भी है और दूसरी साइड से वो भी हैं, और मुझे लगता है प्लेयर ऑफ द सीरीज वाला थोड़ा कंपटीशन होगा। और पहले जीत रिजवान को दे जाएंगे, दें, वो जो रिजवान को दे जीतेगा दें, उस रिजवान को, पहले जो जीतेगा तो फिर वो प्लेयर ऑफ द रिजवान को सीरीज दे दें। बनेगा। उसने उसने बाहर बैठ के अच्छी पढ़ाई की हुई है, अच्छी पढ़ाई कर रहा था वो, उसको दे दें। रिजवान मुझे लगता है कि ये इंग्लैंड वाला टेस्ट मैच नहीं खेलेगा। रिजवान के लिए थोड़ा रिजवान अपनी वो 3-4 किताबें है था साथ, उसको पता है बस ठीक है मैं उधर खत्म कर दूंगा जाके। वो भी रिलीजियस किताबें ही हैं रिजवान की, बट लेट्स सी के बहरहाल जीत जाएं यार। बहुत हम जो एक तो वो इतने दिन ये है से ना, एक बात किताब तो वो ये थी ना, वो बोतल रख के जिन को बुलाने वाली। वो तो पुरानी बातें हैं, वो तो नहीं होंगे। तो बात ये है कि पाकिस्तान में जो हम बात करते हैं ना, बहुत मायूसी एक छाई हुई है। तो अल्लाह करे ये जीत जाएं, और एक थोड़ी सी वो है उदासी, मायूसी और इन सब कैफियत में थोड़ी इस टीम को जीत मिल जाए। बिल्कुल, होपफुली पाकिस्तान जीते, और हम सब इंतज़ार कर रहे हैं उस जीत का। और यहाँ से जीतना भी चाहिए, बिकॉज़ बहुत मेहनत की है आपने इस मैच पर डोमिनेट करने की, कमांड हासिल करने की। और अगर आप यहाँ से भी हार गए, तो फिर शायद हम तीनों ने पाकिस्तान को नहीं छोड़ना आफ्टर पोस्ट मैच, क्योंकि बहुत ही गुस्सा निकलने वाला है। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देकर आपने पहला टेस्ट मैच भी गंवाया, फिर अब भी आप यही हरकतें करेंगे, तो फिर भैया आपसे क्या उम्मीद रखें। बहरहाल आई होप आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।